बड़ी भारी अक्सरियत से जीते हैं ज़िमनी इलेक्शंस में। सांगर से जाम शब्बीर और कराची में मलीर की सीट से यूसुफ बलोच को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कि उनकी क़यादत में हमारे कैंडिडेट्स ने तारीख़ी जो है वो कामयाबी हासिल की है। सांगड़ में PTI को 42,000 के मार्जिन से हमारे कैंडिडेट ने शिकस्त दी और कराची की सीट पर PTI के कैंडिडेट को 19,000 वोटों की भारी अक्सरियत से हमारे कैंडिडेट ने हराया। इस मौके पर मैं PDM की जमातों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया और एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसकी बिना पर ना सिर्फ ये कि कराची सांगड़ बल्कि बलूचिस्तान में भी JUIF के कैंडिडेट ने भारी अक्सरियत से हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त दी। इन अगर नताइज को हम गौर से देखें तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि PTI जब 2018 के इंतखाबात लड़ी थी तो उनको वोट ज़्यादा मिले थे और आज 2-2.5 बरस के बाद जब ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं तो PTI के वोटों में बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। इसकी वजह PTI की वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। उसकी वजह इस मुल्क में तबाहकुन महंगाई है जिसने पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी जीवन कर दी है। उसकी वजह यकीनन जो आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, 2 वक्त का खाना सुकून से नहीं खा पा रहे, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो जो लोग PTI को पता नहीं एक उम्मीद समझकर वोट दे रहे थे 2018 में, आज उन्होंने कान पकड़ लिए हैं और PTI से वो तौबा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ वो रुजू कर रहे हैं, PDM की जमातों की तरफ रुजू कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिसकी बिना पर PTI को ये परेशानी है कि सेनेट के इलेक्शन में अगर खुफिया राय शुमारी हुई जो आइन और कानून के मुताबिक होनी है तो इनके जो मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के वो इनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए वो पागलपन की हद तक कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं कि किसी तरह सेनेट के इलेक्शंस जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ना हो बल्कि ओपन हो ताकि किसी तरह उनकी सीटें जो है वो बच सकें। वरना मुझे यकीन है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक सीक्रेट हुए तो जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, जो हलकों में जाते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, वो लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने PTI को वोट दिए। और PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों जमातों के कैंडिडेट्स के अंदर भी। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं, अवामी कैंडिडेट्स दिए हैं, पीपल्स पार्टी के देरीना लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला PTI के और दीगर अपोजिशन जमातों के जो सिंध में नाराज़ अरकान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करेंगे और पीपल्स पार्टी सेनेट की अक्सरियत जो नशिस्तें हैं सुबह से ज़रूर जीतेगी। कोई सवाल आपका? आपने कहा कि उनके नाराज़ अरकान आपको वोट करेंगे, क्या आपका उनसे राब्ता है उनके नाराज़ अरकान से? देखें, एक बात इलेक्शन में ये बुनियादी चीज़ होती है कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ तो मेरा ये हक है कि मैं अपने लिए वोट किसी से भी मांगूं। किसी ने वोट देना है नहीं देना है ये उसका हक है कि वो फैसला करे कि मुझे वो वोट देता है कि नहीं देता। तो अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शंस में खड़े हैं तो वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए हम भी सबसे रब्ता करेंगे, यकीनन कैंडिडेट्स भी रब्ता कर रहे होंगे। तो वोट देते हैं नहीं देते ये उनकी मर्जी है, लेकिन जो अमूमी तौर पर हालात है इस मुल्क में, जो PTI की नालायकी और नाअहली की वजह से सूरत हाल पैदा हो गई है, उस बिना पर मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हलकों में जाते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत को मजीद वो सपोर्ट कर सकें। कल जो गिरफ्तारी हुई हलीम आदिल शेख की, इस बारे में बताया जाता है कि स्पीकर के इल्म में लाए बगैर ये गिरफ्तारी हुई? ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि PTI के जो हमारे लोग हैं बशमूल वज़ीर आज़म के आइन और कानून को छू कर भी नहीं गुजरा। तो ये हमें ना सिखाया करें कि आइन में क्या है, कानून में क्या है, रूल्स में क्या है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को बताना होता है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो, इस वक्त सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो रहा,
अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक उसी तरह कार्रवाई हो सकती है जिस तरह किसी भी आम शहरी के खिलाफ हो सकती है। तो जो FIR कटी है वो आपने खुद दिखाया, आपके चैनल से दिखाया, आप खुद पूरा दिन उस हल्के के अंदर मौजूद रहे। जो गुंडागर्दी उस शख्स ने मचाई हुई थी, जो तूफान बदतमीजी उसने मचाई हुई थी, जिस तरह मुसल्लह जत्थे उसके साथ थे, जिस तरह उन्होंने हवाई फायरिंग की, वो सब आपने दिखाया है। आपके TV चैनल्स के जरिए हमने देखा है। वो पुलिस के लोगों से बदतमीजी करता रहा, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर पोलिंग के अमले से बदतमीजी करता रहा। अगर इन तमाम चीज़ों पर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई है तो अब इनके लोग ये आड़ तो ना लेना कि स्पीकर से नहीं पूछा। और मैं आपको बता रहा हूँ, PTI के बहुत जिम्मेदार लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें खुद फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स है फसादी है, ये फितना है, ये जहाँ जाता है वहाँ गंद करता है, हमारी भी इज्जत ख़राब करता है। लिहाजा अगर उसने कानून के खिलाफ कोई काम किया है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। PTI के अपने लोग बड़े खुश हैं। ये बताइए कि कल जो इलेक्शन के दावते इलाके के हलीम आदिल उनके खिलाफ आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो चीज़ें हैं जिनकी वायलेशन हुई है। एक तो इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं समझता हूँ वो गलत है। उसमें यह है कि कोई मुंतखब रुकन असम्बली उस हल्के में नहीं जा सकता जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हो। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल है ये कोड ऑफ कंडक्ट, उसके मुताबिक तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्शन से पहले भी ये जाते रहे, हमने एतराज़ नहीं किया। हम समझते हैं सियासी लोग हैं, अगर कोई कंपेन कर रहा है, वोट मांग रहा है तो हमें कोई इशू नहीं, करता रहे। लेकिन इलेक्शन के दिन उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें कि मैं फिर बताऊँ, हल्के में जाने पर पाबंदी है, ये पोलिंग स्टेशनों में घुसा है, हल्के में जाने पर पाबंदी है। और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के दिन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें तो ये है कि कोई शख्स जो इवन जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, जिसके मुताबिक किसी मुंतखब असम्बली के जाने में पाबंदी हो, कोई आम आदमी भी जिसके पास लाइसेंस याफ्ता हथियार हो वो उसकी नुमाइश नहीं कर सकता। जिसकी मेरे पास अगर अपना वेपन है और मैं एक आम वोटर हूँ, आम आदमी हूँ, तो जहाँ इलेक्शन हो रही हो मुझ पर यह पाबंदी है कि मैं असलहे की नुमाइश नहीं कर सकता। ये शख्स ना सिर्फ बतौर मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली इस पर पाबंदी थी कोड ऑफ कंडक्ट की कि ये नहीं जा सकता हल्के में, ये गया, इसने मुसल्लह जत्थे अपने साथ रखे, आपके पास वीडियोस मौजूद है, आपने देखी है, चलाइए चैनल्स पर, ये लेकर गया, ना सिर्फ लेकर गया बल्कि उसके जत्थे ने फायरिंग्स किए। और अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है लेकिन ये इत्तलात भी हमारे पास है कि जो लोग इसके साथ फिर रहे थे वो ऐसे अफराद भी हैं जिनके ऊपर कई FIRs हैं, कई FIRs, एक नहीं कई FIRs हैं। हम वो भी जैसी तफसील आती है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप कानून को बिल्कुल एक तरफ फेंकें और गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें। और एक चीज़ और नोट करें आप, जहाँ जहाँ ज़िम्मी इलेक्शन हुए और जहाँ जहाँ हलीम आदिल गया है वहाँ फसाद हुआ है। कल तो ये इत्तेफाक से दो जगहों पे था तो दोनों जगहों पे जा नहीं सकता था। सांगड़ में नहीं था हलीम आदिल से, कुछ भी नहीं हुआ। कराची में था हलीम आदिल, वहाँ मसला हुआ। मेरा ज़िम्मी इलेक्शन था, हलीम आदिल था, मसला हुआ। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये शख्स जाता है ये फितना है, बेसिकली ये चाहता है कि झगड़ा हो, इसको शौक है कि मैं मीडिया पे सोशल मीडिया के जरिए गंद फैला कर ही बड़े क्यों ना मैं जो है वो कवरेज ले लूँ। तो ये लोग पागलपन की हद तक जाते हैं कि बस हमें भले गालियाँ पड़ रही हो, पत्थर पड़ रहे हो, टमाटर पड़ रहे हो, हम किसी को पत्थर मार रहे हो, कोई हमें पत्थर मार रहा हो, मीडिया पे हमारी शक्ल आनी चाहिए कि जिम चल रहे हैं। तो उस ख्वाहिश में ये पागलपन की हद तक गए और उन्होंने गैर कानूनी हरकत की है। इलेक्शन कमीशन का अपना जो ऑर्डर है जो इन्होंने हलीम आदिल के मुतालिक निकाला उसमें लिखा हुआ है कि हलीम आदिल शेख मुसल्लह लोगों के साथ ना सिर्फ हल्के में फिर रहा है बल्कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम किया कि वो मैं तो मुतालबा कल से कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को खुद FIR कटवानी चाहिए हलीम आदिल के खिलाफ कि उसने ऐसी सरगर्मियाँ की जिससे उसने दहशत फैलाई, जिसने उसने हरासा किया ना सिर्फ वोटर को बल्कि इलेक्शन के अमले को भी हरासा किया है। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि अपने ऑर्डर के मुताबिक उसके खिलाफ FIR कटवाएं। फैसल वापदा के कागजात नामजदगी के हवाले से भी कुछ कहेगा। अमूमी तौर पर जो सेनेट इंतखाबात होते हैं उसमें उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल पब्लिक के सामने इसी जगह पर पंडाल में होती है।
आज ये हम पहली मर्तबा देख रहे हैं कि दफ्तर में हो रही है, क्या वो आप लोगों की दरख्वास्त पर है या किसी और की दरख्वास्त पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बड़ी अजीब चीज़ें की हैं। ये भी पहली मर्तबा हुआ कि शेड्यूल अनाउंस होने से पहले नॉमिनेशन पेपर देना शुरू कर दिए, और फिर शेड्यूल अनाउंस किया, फिर 2 दिन दिए नॉमिनेशन के लिए, फिर चले एक्सटेंड कर दिया बाद में। यहाँ पे ये कैंप जो तंबू लगा हुआ है हमारे बैठने के लिए नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के अमले के बैठने के लिए था कि यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे और फिर यहाँ पर स्क्रूटनी होगी। सारा अमल जो है वो यहाँ होगा ताकि लोग भी बैठे हो, कैंडिडेट्स भी बैठे हो, प्रपोजल सेकेंडर भी बैठे हो, अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ कुनिंदा भी बैठा हो, मीडिया भी मौजूद हो, हर चीज़ मीडिया के सामने हो। कोई सीक्रेसी की बात इसमें है नहीं कानूनन। लेकिन जब फैसल वावड़ा साहब नॉमिनेशन फाइल करवाने आए तो जो हमारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे पहले दिन, वो सबके सामने हुए, आप मौजूद थे। फैसल वावड़ा की गालिबन ख्वाहिश के मुताबिक उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी अंदर ऑफिस में लिए गए, और मैं ये समझता हूँ हमें कोई परेशानी नहीं थी। हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनकी स्क्रूटनी यहाँ होनी चाहिए थी, हमें कोई एतराज़ नहीं था, मीडिया भी मौजूद होती, सब लोग मौजूद होते। लेकिन शायद फैसल वावड़ा साहब इतने नाजुक मिजाज के आदमी हैं कि वो ये चाहते नहीं हैं कि उनसे कोई सवाल जवाब जो इलेक्शन का अमला है वो लोगों के सामने करे। उन्हीं की फरमाइश पर शायद ये बंद कमरे में स्क्रूटनी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल चूंकि इलेक्शन कमीशन है, बाइख्तियार है, हम कहेंगे तो फिर हम पे इल्ज़ाम आता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये मैसेज जाना नहीं चाहिए कि किसी कैंडिडेट को, किसी जमात को इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है। कल भी जो कुछ होता रहा बलीर के हल्के में, हम सुबह से शोर कर रहे थे, हम सुबह से कह रहे थे ये गलत हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त तक कुछ नहीं किया जब तक फायरिंग की वीडियोस जो है वो मीडिया पे नहीं चली, उसके बाद वो ऑर्डर आया। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के दिल में अगर पीटीआई के लोगों के लिए हमदर्दी है भी तो कम से कम उसका इस तरह खुलकर इजहार ना करें, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो दांव पर ना लगाएं। थैंक यू जी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।